तेरे बिना बेजुआदी रतिया वो सजना. हेलो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. थैंक यू अक्षय. सो रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो रिकमेंडेशन दिया है. उनका नाम है पार दाबी. उन्होंने कहा है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक वीडियो बनाओ. तो योर विश इज़ माई कमांड. आपको जो भी तरह के वीडियोस चाहिए आप बस खाली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो एंड मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगा. बस वीडियो में एंड तक बने रहे एंड दिस इज़ माई गारंटी कि आप वीडियो के एंड तक वर्कआउट कर पाओगे, रीड कर पाओगे, अपनी पढ़ाई कर पाओगे, जंक फूड अवॉइड कर पाओगे और जो भी आपके पर्सनल गोल्स है जो आपको करने का मन नहीं होता वो कर पाओगे. अब इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे ही मेथड्स साइंटिफिकली बैक्ड है एंड आपको डेफिनेटिव रिजल्ट्स देंगे. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए शुरू करते हैं. अब पार्थ, एकदम सिंपल टर्म्स में हमें बताओ कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन आखिरकार होता क्या है. तो टेंशन क्यों ले रहे हो. एक्चुअल में ये लाइन से मेरे को यार वो रैपर का नाम क्या है यार, एमिवे बंटाई की याद आ गई. तू काहे को ले रहा टेंशन तेरे सर पे. टेंशन क्यों ले रहे हो एंड तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे. इफ यू गेट इट. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ वेरी सिंपल. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब वो होता है कि जो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना वो आप नहीं करते. एग्जाम्पल के लिए कॉलेज में मैं थोड़ा बेशरम हो गया था एंड जब भी एग्ज़ाम्स आती थी तो मैं उसके लिए पढ़ाई नहीं करता था. मुझे पता है ये हम सबकी स्टोरी है बट एग्ज़ाम का एक दिन बाकी रह गया है एंड फिर भी यार मैं पढ़ाई करने को नहीं लेता था. बट अगले दिन जब एग्ज़ाम होती थी तो मैं क्या करता था, मैं कॉलेज में जल्दी चला जाता था एंड 4-5 घंटे मैं जल्दी जाता था एंड वहाँ पे जाके पढ़ता था क्योंकि इंटेंस प्रेशर आ जाता था मेरे दिमाग पे. अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही थी एंड आवर्स कम होते जा रहे थे, जैसे 3 घंटे बाकी रह गए, 2 घंटे बाकी रह गए, 1 घंटे बाकी रह गए, तो मेरा दिमाग है ना और प्रेशर लेने लगा था. एंड आई थिंक कि यार प्रेशर में समटाइम्स आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो एंड अगर मैं परफॉर्म ना करता तो ऑब्वियसली फेल हो जाता. बट साइक, मैं एग्जाम में पास हो गया एंड मेरे थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए. अभी तक मैंने 8.9 की CGPA निकाली है. बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो टेम्पररीली तो आपको अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एंड टाइम पे जब आपको वो टास्क कंप्लीट करना पड़ता है तभी आपके दिमाग पे इमेंस प्रेशर आता है. फन फैक्ट 101, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है. ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है. एंड एरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस जैसे महान फिलोसोफर ने प्रोक्रेस्टिनेशन को एक वर्ड कॉइन किया है एंड वो वर्ड का नाम है एक्रेजिया. एक्रेजिया का मतलब वो होता है कि जो चीज़ हमें ना करने को कहा जाए हम वही करते हैं. जैसे अगर आप रास्ते पे जा रहे हो एंड वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे थूकना मना है तो आप वहीं पे सबसे ज़्यादा थूकते हो, राइट. तो ये ह्यूमन नेचर ये है कि जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो हम करते हैं एंड जो चीज़ हमें एक्चुअल में करनी चाहिए वो हम नहीं करते. व्हाई डू वी एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट. वेल, बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक टर्म है टाइम इनकंसिस्टेंसी. अब ये क्या होता है पार्थ. टेंशन मत लो, मैं हूं ना. तो इमेजिन करो आपके फ्यूचर सेल्फ को एंड करंट सेल्फ को. कर लिया. अब सोचो आपने आपके करंट सेल्फ के लिए एक गोल सेट किया कि आज से 6 महीने बाद मैं अपने आप को एकदम फिट पर्सन बना लूंगा. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि कैसे आपके करंट सेल्फ ने आपके फ्यूचर के लिए एक गोल बनाया है. अब ये फेरी टेल सुनने में यार बहुत अच्छी लगती है कि यार आज से 6 महीने बाद मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, ये करूंगा, अच्छी डाइट करूंगा, ये वो. बट आप ये रियलाइज करना कि कुछ टाइम के लिए आप वो डाइट वगैरह सब फॉलो करोगे, जिम भी जाओगे, बट कुछ टाइम में आप एकदम फुस हो जाओगे एंड सारी चीजें बंद कर दोगे. अब ऐसा क्यों होता है. क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ का बेनिफिट होने के लिए आपके करंट सेल्फ को एक्शन लेना पड़ेगा एंड आपके करंट सेल्फ को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की नहीं पड़ी. ये तो वही बात हो गई कि कल का ताजमहल किसे चाहिए, आज का झुमरी तले, ये बताओ किधर है. तो अभी आपके करंट सेल्फ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि उसको तो अभी पिज्जा खाना है, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कहाँ पे चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म मोटापे से थोड़ी डील करना है, उसे तो अभी का पिज्जा खाना है. और एक एग्जांपल दूं तो अंकुर वारिको अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के थक गए कि पहले पैसे सेव करो, फिर उन्हें इन्वेस्ट करो, फिर अपने ओल्ड एज के लिए पैसे बचाओ एंड हम उनके वीडियो देख के मोटिवेट भी हो जाते हैं. बट जब एक्शन लेने की बारी आती है हम क्या करते हैं, हम नाइकी के शूज ले लेते हैं, H&M की हुडी ले लेते हैं,
एयरपोर्ट्स ले लेते हैं, अननेसेसरी हम ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम स्टेटस गेम खेलते हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस मुझे ये लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट इसके लिए करते हैं क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रोक्रेस्टिनेशन लाइन क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है एंड आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, बट आप क्या करते हो, आप 1 हफ्ते तक कुछ भी काम नहीं करते हो एंड बस खाली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो क्योंकि आपके करंट सेल्फ को फ्यूचर के लिए एक्शन नहीं लेना। बट फिर डे 7 को आपको रियलाइज होता है, ओ शिट, आज तो मुझे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, और फिर आप पॉइंट ए से मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन से ऊपर उठ के लाइन ऑफ एक्शन को क्रॉस करते हो जो मिडल में आती है एंड पॉइंट बी के तरफ बढ़ते हो क्योंकि आज आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। मतलब जब तक फ्यूचर की बात आ रही थी तब तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे, बट जब करंट सिनेरियो की बात आई एंड दिमाग पे प्रेशर आया एंड आपको ये समझ में आया कि आज मुझे ग्रेटिफिकेशन मिलेगा तो आपने तुरंत एक्शन ले लिया। तो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन लाइन। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन राइट नाउ। नंबर 1, मेक द रिवॉर्ड्स मोर इमीडिएट। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में केटी मिल्कमैन ने एक बिहेवियर्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करी एंड उससे एक टर्म बाहर आया। वो टर्म का नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। अब ये टेम्पटेशन बंडलिंग क्या होता है? तो टेम्पटेशन बंडलिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ये पर्टिकुलर टास्क में प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो, वो टास्क को एसोसिएट कर दिया जाता है एक ऐसे टास्क के साथ जो रिवॉर्डिंग होता है या फिर आपको वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज मुझे फ्रेंड्स का एक एपिसोड देखना है तो मुझे मेडिटेट करना पड़ेगा। अगर मैं मेडिटेट करूंगा तो ही मैं फ्रेंड्स का एक एपिसोड देखूंगा। अगर 1 घंटा आज पढ़ाई करूंगा तो ही मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाऊंगा या फिर पबजी खेलूंगा। अगर घर में जो क्लोथ्स पड़े हैं उनको आयरन करूंगा तभी मैं म्यूजिक लगाऊंगा। ये चीज को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। यहाँ पे आप जो टास्क में प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो उसको एसोसिएट करते हो ऐसे एक टास्क के साथ जिसको आपको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नंबर 2, पे फॉर द कॉन्सिक्वेंस। जब तक हमारे दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट ना किया जाए ना, तब तक हम अच्छा आउटपुट नहीं देते। अब अच्छा आउटपुट के लिए हमें हमारे ऊपर थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। जैसे कि आपको यार सपोज फिट होना है तो आप क्या करते हो, आप जिम जाते हो, 7 दिन जाते हो, 12 दिन जाते हो, फिर छोड़ देते हो एंड फिर वही रेगुलर रूटीन एंड आप अपने आप को फिट नहीं कर पाते हो। होता है ना आपके साथ ऐसा ही। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी किसी और को देनी है। जैसे कि आपको आपके फ्रेंड को कॉल करना है एंड कहना है कि यार भाई कल तू 7 बजे आ जा, हम दोनों साथ में मिलके वर्कआउट करेंगे। अब वो अगले दिन जब 7 बजे आ जाएगा और आप नहीं जाओगे तो यार वो आपको बराबर सुनाएगा कि क्या भाई फालतू में बुला लिया एंड कमिटमेंट दे के आता नहीं है, ये सारी बातें। तो देयर इज 90% चांसेस कि अगर आप किसी को कमिट करते हो तो वो कमिटमेंट आप पूरा करोगे। और एक मेथड आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो कि जो बंदा रेगुलरली जिम जा रहा है एंड आपको जानता है, आप उसे 500 रुपीज़ दे दो एंड कहो कि जिस दिन भी मैं नहीं आऊँगा इसके अंदर से 50 रुपीज़ काट लेना एंड तू रख लेना। अब ये सुनने में बहुत ही एकदम कैकी लग सकता है कि क्या बोल रहा है, बट आप जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करोगे इसे, आपके जब 500 रुपीज़ गेम में लगेंगे ना, तब आपको समझेगा कि नहीं यार पैसा भी इंपॉर्टेंट है एंड एक छोटा सा दुख होगा कि यार शिट मेरे पैसे चले गए। नंबर 3, मेक टास्क मोर अचीवेबल। हर इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है उसे ये 2 मिनट रूल फॉलो करना चाहिए। अब 2 मिनट रूल क्या होता है? एंथनी ट्रोलोप एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने 47 फिक्शन बुक्स, 2 प्लेस, 17 स्टोरीज, वेरियस आर्टिकल्स एंड लेटर्स और ना जाने क्या क्या लिखा था। नाउ लेट मी टेल यू, लिखने में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है क्योंकि आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। तो राइटिंग इज अ हेफ्टी टास्क। तो उन्होंने इतना सारा कैसे अचीव कर लिया? बेसिकली उन्होंने अपने आप पे एक टारगेट सेट किया। उन्होंने अपना प्रोग्रेस इस पे जज नहीं किया कि मैं दिन में कितने चैप्टर्स लिख रहा हूँ। उन्होंने अपना प्रोग्रेस इस पे जज किया कि मैं हर 15 मिनट्स में 250 वर्ड्स लिखूंगा एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। तो आप जो भी कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अपने दिमाग में ये डाल दो कि मैं यार 2 मिनट रूल फॉलो करूंगा, बस 2 मिनट के लिए वर्कआउट करूंगा, बस 2 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा, बस 2 मिनट के लिए बुक पढ़ूंगा। आपका बेसलाइन आइडिया ये होना चाहिए कि यार आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन जनरेट करना है एंड वो जो आइस है उसको ब्रेक करना है। नंबर 4, मेक विजुअल क्यूज।
अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है एंड आप कुछ ज्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो आप एक काम करो, एक पेपर लो, उसके ऊपर आपका गोल लिखो एंड उसे दीवार पे एक ऐसी जगह पे चिपका दो जहां पे आपको विजुअली दिखे। आई विल स्लीप अर्ली, आई विल प्रैक्टिस गिटार, आई विल ईट हेल्दी, आई विल गेट फिट। जो भी आपका गोल है वो आपको बस कॉन्स्टेंटली आंखों के सामने दिखता रहेगा तो आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे एंड कम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो ये पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहला, मेक रिवॉर्ड्स मोर इमीडिएट। आप टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज करो एंड एक ऐसे टास्क जो आपको पसंद है उसको एक ऐसे टास्क के साथ फिक्स करो जिसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। नंबर 2, पे फॉर कॉन्सिक्वेंस, मतलब आप बेसिकली अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी को दे रहे हो। वो 500 रुपये आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि यार मेरे पैसे चले गए, बट लॉन्गर रन में आपका वो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करेगा। नंबर 3, मेक टास्क मोर अचीवेबल, मतलब जब भी आपको लग रहा है कि आप ये पर्टिकुलर काम में प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो तो 2 मिनट रूल फॉलो करो कि आई विल डू एनीथिंग फॉर जस्ट 2 मिनट्स। एंड नंबर 4, मेक विजुअल क्यूज, मतलब आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसे दीवार पे चीजें चिपकानी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे एंड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स देते रहे कि भाई तेरे को ये गोल अचीव करना है। और अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी याद ना रहा हो तो बस ये सिंपल 4 चीजें कर लो। रात को सोने से पहले एक टास्क लिस्ट बनाओ, उसके ऊपर 6 टास्क लिखो जो आपको अगले दिन करने हैं। अगले दिन उठ के सबसे पहले टास्क पे फोकस करो एंड उसे खत्म करने की कोशिश करो एंड फिर सेकंड पे फोकस करो एंड ऐसे कर करके 6 के 6 टास्क खत्म करो। फिर थर्ड थिंग जो आपको करनी चाहिए कि आपकी वो जो नोट होगी जिसके अंदर आपने अपने टास्क लिखे हैं उसके ऊपर रात को बैठ के जो टास्क आपने कंप्लीट किए उसके ऊपर ग्रीन मार्कर से टिक लगाओ एंड जो नहीं किए उसके ऊपर रेड मार्कर से क्रॉस लगाओ। एंड फिर लास्टली फिर से बैठो एंड अगले दिन के लिए 6 टास्क प्लान करो। सो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करी है एंड अगर आपको ऐसे ही और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है तो आपके स्क्रीन पे अभी एक वीडियो का टैब आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो एंड वहाँ पे चले जाओ।